माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ी सा न्यूमेरिकल की बात करेंगे। बहुत दिनों से चल रहा है, केवल थ्योरी चल रहा है। मैंने बताया था दूसरे वाले चैप्टर्स में, जिसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट है, या यूनिट एंड डायमेंशन भी बोल सकते हैं, सब एक ही में है। तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फिर मैंने बताया यूनिट क्या है, फिर न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, फिर मैंने बताया था कि डिराइव्ड यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, फिर मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन क्या है। मैंने बताया था कि फंडामेंटल यूनिट वे यूनिट होते हैं जो एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होते हैं। हम एक से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि डिराइव्ड यूनिट कौन सा यूनिट होता है? डिराइव्ड यूनिट का मतलब होता है कि विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जिन यूनिटों को हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। फिर मैंने बताया कि फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय जिन पावरों का यूज हमने कर दिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया? वे पावर्स ही कहलाते हैं डायमेंशंस। अभी डायमेंशंस जो हैं उनके यूजेज क्या हैं? 3 यूजेज हैं। पहला यूज हम क्या कर सकते हैं कि चेंज द सिस्टम, एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। मेरा मतलब कि जैसे CGS से MKS, या MKS से FPS, या MKS से CGS, मतलब एक जो सिस्टम है उस सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। दूसरा क्या है? करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं कि मेरा फार्मूला गलत है कि मेरा फार्मूला सही है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? टू गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यू फार्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास F इजकल टू mv² है, चाहे T इजकल टू 2π√L/g है, तो मैं इस तरह के फार्मूलों का डेरिवेशन भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा कि जब मैं डायमेंशन बता रहा था तो उस समय वेलोसिटी इजकल टू, मैंने गलती से डिस्टेंस अपॉन टाइम बता दिया, जबकि वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। जबकि स्ट्रेट लाइन की जब भी बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ आर सेम। तो छोटी सी गलती हो गई थी, बोलने में गलती हुई थी। तो हम बात कर रहे हैं कि यूज ऑफ डायमेंशन की। मैंने कहा कि डायमेंशन सिर्फ पावर होते हैं। तो पहला यूज हम क्या करने जा रहे हैं? 3 यूजों में से पहला यूज हम करेंगे चेंज द सिस्टम्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अगर 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, मैंने क्या कहा कि मेरे पास अगर 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, तो इसको आप करिए कि 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि ये क्वेश्चन है मेरा एक तरह से कि प्रूव दैट 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन, या कभी आ जाता है कि 1 जूल इजकल टू प्रूफ करिए कि 10⁷ अर्ग होता है। तो मैं बहुत जल्दी से इसको बताना चाहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने कहा कि 1 न्यूटन इजकल टू हमको क्या प्रूफ करना है? 10⁵ डाइन। तो इसमें एक दो चीज़ें मुझे जाननी होंगी कि हम किस सिस्टम में है। वी आर प्रेजेंट इन MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। हम जा रहे हैं CGS में। दूसरी बात, न्यूटन और डाइन क्या है? ए फोर्स का क्या है? ये एक तरह से ये यूनिट है। MKS में न्यूटन और CGS में फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। अब हम इतना जान गए तो एक और चीज़ जान गए, हमको जानना चाहिए कि फोर्स जो होता है ना, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 होता है। MLT-2 बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। ठीक, कैसे हम प्रूफ करेंगे? मेरे पास बहुत ही सिंपल चीज़ है, N इंटू यू। N का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे इसमें 1 है ना, दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, और U मतलब यूनिट है। और ये मैं कहीं जैसे एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो बोथ आर इक्वल। अरे अंतर थोड़ी सा एक होगा कि मीटर में है, एक सेंटीमीटर में। उसी तरह यहाँ भी N1U1 इजकल टू N2U2 हम लिख सकते हैं। ये क्या है? बोथ आर सेम। अंतर क्या है कि ये MKS में एक रहेगा, एक CGS में रहेगा। अब N1 मतलब दिस इज, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, और U को यूनिट तो हमारे पास कितने हैं? जो फंडामेंटल हैं वो 7 हैं, बाद में 2 और जुड़ गए थे, रेडियन और स्टेरेडियन। तो यहाँ मेरा काम सिर्फ 3 से ही चल जाएगा मैकेनिक्स में। M, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? M1 हो गया, दिस इज L1 हो गया, दिस इज T1 हो गया। 3 से हम काम चला लेंगे। ये मैंने यूनिट के जगह पे लिख दिया। यहाँ मैं क्या लिखूंगा? N2, तो M2, L2 और T2। ये मैंने क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा, ये सिर्फ N और U था ना, यहाँ भी मैंने N और U ही लिखा, यहाँ भी NU, यहाँ भी वही, बस एक सब ये
एक सिस्टम में और ये हम दूसरे सिस्टम में लिख दिए। अब यहाँ से ज़रा दिमाग में रख लीजिए क्या पूछ रहा है। दिस इज N1, दिस इज U1, दिस इज N2, दिस इज U2। तो हमको क्या जानना है, N2 जानना है। तो N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा। और एक बहुत छोटी सी छूट रही है, ये जो पावर्स होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस। डायमेंशंस सिवाय पावर के कुछ होता ही नहीं है। तो N2 निकालना है मुझे, ये पता नहीं कि ये क्या मतलब। अगर ये पूछ देता है कि 1 न्यूटन इजकल टू क्वेश्चन मार्क बना दिया, या डायरेक्ट है तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, ये दिखाऊंगा कि N2 मुझे नहीं पता, N2 मैं फाइंड आउट कर दूंगा। तो N2 मतलब क्या, यहाँ N1 मतलब 1, और ये हो गया हमारा न्यूटन की जगह पे हो गया जो फोर्स है ना, और यहाँ पे N2 मुझे फाइंड आउट करना है, और N2 की जगह पे ये मैंने लिख दिया। N2 क्या लिख दूंगा, N1 M1 अपान M2 का पावर A, L1 अपान L2 का पावर हो गया B, और T1 अपान T2 का पावर हो गया C। खूब अच्छे से समझिए, धीरे से, एक समझ जाइएगा तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ N1 मुझे पता है क्योंकि दिस इज गिवन 1 न्यूटन। तो 1 क्या है, N1, ये है U1, ये है N2, ये है U2। तो मुझे N1 पता है तो मैंने 1 लिख दिया। और एक चीज और बहुत अच्छी बात लिखनी है, क्या चीज, कि हम किस सिस्टम में हैं और किस सिस्टम में हम जा रहे हैं। तो M1 L1 T1 ये प्रेजेंट सिस्टम है मेरा MKS, ठीक। तो MKS यहाँ मैं क्या लिखूंगा, MKS में मास क्या हो जाएगा 1 kg। M2 हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड CGS सिस्टम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ग्राम। ये लेंथ के लिए MKS में फर्स्ट वाला जितना है ना ये MKS में, क्योंकि वी आर प्रेजेंट इन न्यूटन। न्यूटन क्या है, MKS सिस्टम का है, यानी SI सिस्टम। अब यहाँ 1 मीटर, और L2 क्या है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स, मैंने कहा कि CGS सिस्टम में वी आर गोइंग, तो ये हो गया CM। फिर सेकेंड तो दोनों में वही होता है। अब ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, M के हिस्से में 1, L के हिस्से में 1 और T के हिस्से में -2 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, M वाले के जो पावर जो है A था 1 और T के हिस्से में आ गया था -2। और हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स CGS सिस्टम। सो सबको CGS में बदल दीजिए, तो 1 kg है, CGS में 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स CGS सिस्टम। और हमको MKS सिस्टम यानी kg में नहीं रहना है, हमको मीटर में नहीं रहना है, हमको, खैर इसकी क्या बात है। तो kg से हम किधर जा रहे हैं, मैंने कहा कि ग्राम में, ग्राम में मतलब वी आर गोइंग टूवर्ड्स CGS सिस्टम। तो 1 ग्राम, 1 मीटर, हम सेंटीमीटर में जाने की तैयारी हमारी है, तो लिख दिए 100 cm, और ये तो 1 cm पहले से भी था, और यहाँ हो गया दोनों 1s अपान 1s, यहाँ लिख दिए 1 पावर -2, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि M1 मैंने क्या लिखा था, M1 का मतलब क्या सिंबलाइज करेगा कि मास को MKS में क्या कहते हैं, तो ये मैंने लिखा। मास को M2 मतलब वी आर गोइंग टूवर्ड्स CGS सिस्टम, मैंने लिख दिया N1 U1 बराबर N2 U2। तो N1 U1 ये क्या है, ये पहला सिस्टम है, और N2 L2 जहाँ हम जा रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये हो गया 10⁻³ ग्राम अपान 1 ग्राम, पावर 1, 10⁻² 1, ये बोथ आर इन cm, पावर 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड, पावर -2। अब यहाँ में 1 इंटू ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10⁻³ बचेगा, 1 का पावर का कोई मतलब नहीं, यहाँ 10⁻² बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा ना, 1 का पावर -2, चाहे 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। तो ये हो गया 10⁵, यानी मेरे पास क्या था N1 U1 इजकल टू N2 U2, ये 1 न्यूटन इजकल टू, यही मैंने निकाला था ये N2, और U2 तो दिया ही था कितना, डाइन। तो ये कितना हो गया 10⁵, यानी मैं लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं बना। N1 U1 इजकल टू N2 U2। ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पूरे फिजिक्स में, चाहे 5 लीटर की बात हो, चाहे 5 किलोमीटर की बात हो, तो एक N होता है, दूसरा U होता है, यानी एक हमारा यूनिट होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तीसरी कोई चीज होती ही नहीं। दिमाग में मत रखिएगा इसको, ये नहीं रहती है, कोई तीसरी चीज नहीं होती है, 2 ही चीज होती है। तो एक हमने न्यूमेरिक वैल्यू का यूज किया,
और एक यूनिट मतलब यहाँ MLT, जरूरत पड़ने पे कभी एम्पियर लिखेंगे, कभी थीटा लिखेंगे, कभी मोल लिखेंगे, तमाम चीज़ें हमारे पास। तमाम क्या है मतलब गिन करके 7 है। तो यहाँ N1 मैंने कहा कि कभी किसी फिजिक्स की क्वांटिटी की बात मैं करूँ, इसे कितना फोर्स लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 न्यूटन, तो 5 क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूटन मतलब यूनिट हो गया। तो दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन में तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं है। मैंने कहा ABC क्या है, दिस इज ओनली डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब कि जब हम फंडामेंटल से डिराइव्ड में जाते हैं तो जिन पावरों का यूज करते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, डायमेंशन। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से N1U ये बोथ आर सेम, क्योंकि बस सिस्टम का अंतर है, चीज़ तो वही है। N2 मुझे निकालना था, ये किया मैंने, दिखा दिया कि भाई 10 पावर 5 आ रहा है, सो मैंने प्रूफ कर दिया कि 1 न्यूटन इजकल टू 10 पावर 5 डाइन। ये पूरा आप लोग देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।